गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था, आज उसका देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट रहेगा अपना। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये हमें पढ़नी है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम एक टाइप्स वाइज पढ़ते हैं। जो टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनेगी। तो देखिए कि कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 से 1/2 वर्ष में वह 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके, वो 2 बार यदि आपको मिश्रधन दिया जाता है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो 2 बार जब मिश्रधन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 बार मिश्रधन की कोई धनराशि जो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों, आपके 756 कितनी हो जाती है, 456 रुपये हो जाती है। अब देखिए वह 3 से 1/2 वर्ष, 3 से ही 1/2 वर्ष में, ठीक है, 873 रुपये कितनी हो जाती है दोस्तों, 873 रुपये आपके पास हो जाती है। तो हमें इसका डिफरेंस क्या होना, दर निकालनी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर तो कितना, 1 से 1/2 वर्ष का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 873 में से आपको माइनस करना है दोस्तों इसको। तो यहाँ पर कितना होगा, 700 कितना होगा दोस्तों, ये हमारा कितना का 13 में से कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना है दोस्तों, 6 में से 1 ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा, 1। ये पास हमारे पास 117 रुपये की राशि आपके पास बच जाती है। अब देखो 117, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 3 बटे कितना है दोस्तों, 2। 3/2 का मान हमारे पास 117 आ रहा है। ठीक है, 3/2 वर्ष का 1/17। अब देखिए 1 वर्ष का हमें निकालना, तो हमें क्या करना होगा, इसको देखिए 117 इंटू क्या कर देंगे, 2 बटे कितना है दोस्तों, 3 3 9 हो गया। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 3 कितना होगा, 9 2 बचा, 3 कितना होगा, 27। अर्थात जो 1 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है वो कितना होगा, 9 2 18, 80 के 1 होगा, 4 1 78 रुपये। कितना आता है दोस्तों, 78 रुपये आपके सामने आ जाता है। अब हमें निकालना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या, सिंपल पी का क्या होता है, RT%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी का RT% होता है। अब देखिए साहब, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने वर्ष की जरूरत है, यहाँ पर 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का जैसे 78 इंटू क्या कर देंगे, 2, कितना कर देंगे, 2। तो देखिए 2 होते हैं हमारे पास, 8 2 16, 80 का 1 हो गया। ठीक है, 7 2 14 1 15, अर्थात 156 कितना हो गया दोस्तों, 156 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो 156 रुपये। मूलधन आपको दे रखा था 156 के अकॉर्डिंग, हमें मूलधन निकालना है। यहाँ से अगर हम मूलधन निकालें तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 600 रुपये आएगा। मूलधन कितना आएगा, यदि मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा दे तो कितना आएगा दोस्तों, आपके पास मूलधन आ जाता है। तो मूलधन जो राशि आएगी वो 600 रुपये होगी। दर आपको निकालनी, समय कितने वर्ष है दोस्तों, 2 वर्ष। समय आपको कितना देर का, 2 वर्ष देर का। बटे में क्या होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 6 से 6 कम 6 6 2 12 होगा, 6 36 हो गया। 2 से कट रहा है कितनी बात, 13 बार। अर्थात जो दर आएगी दोस्तों वो कितने परसेंट होगी, 13%। अर्थात जो दर का मान होगा वो कितना होगा दोस्तों, 13%। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो डी ऑप्शन में होगा। कौन से ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन में। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, देखिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। अब देखो कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष, 2 वर्ष में
720 रुपये। 2 वर्ष में कितने हो जाती है दोस्तों? 720 रुपये हो जाती है। तथा 5 और अधिक वर्षों में 1020 रुपये। 5 और तो 2 और 5 कितना होगा? 7 वर्ष। 7 वर्ष में दोस्तों 1020 रुपये हो जाती है। 1020 रुपये हो जाती है। तो मूलधन क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमारे पास कितने वर्षों का, 5 सालों का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर आपको घटाना है इसके अंदर से, तो देखिए 1020 में से आपको घटाना है 720। इसमें 0 बचा है, 0 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, अर्थात 300 रुपये आ गया। 1 वर्ष का जो ब्याज निकालना है आपको, तो 300 बटे कितना होगा दोस्तों? 5 का कितना होगा? 60 रुपये। हमें कितने वर्ष की जरूरत है? 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष का जो ब्याज निकल के आएगा आपके सामने, वो कितना होगा? 60 × 2 होगा, अर्थात 120। कितना होगा दोस्तों? 120 रुपये होगा। अब मिश्र धन तो 720 रुपये, 120 रुपये ब्याज है। यदि ब्याज को हटा दें तो हमारे पास मूलधन कितना होता है? 600। जो पी का मान होगा अर्थात मूलधन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी हमारा एग्जैक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा दोस्तों? एग्जैक्ट है, राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम देखिए साधारण ब्याज पर, ठीक है, किस पर? साधारण ब्याज पर हमसे कहा गया है कि साधारण ब्याज पर किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो? देखिए दोस्तों, अब देखिए कितने वर्ष में, देखिए कोई धनराशि है 2.5 वर्ष के अंदर, अर्थात 2 से 1/2 कितना हो जाती है दोस्तों? 2.5 वर्ष में 1012 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है? 1012 रुपये। तथा 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में जो हो जाती है 1067.20, 1067 रुपये हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम डिफरेंस देखें तो इसमें 1 से 1/2, अर्थात 3/2 वर्ष का डिफरेंस होगा। 3/2 वर्ष के अंदर हमारे पास जो दे रखा है कि 1067.20 रुपये माइनस करेंगे 1012, तो 0.20 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 5। यहाँ पर भी कितना बचा दोस्तों? 5। ठीक है, अर्थात कितना गया? 55.20। कितना गया दोस्तों? 55 कितना गया? 20 रुपये आपके सामने आता है। अब देखिए हमें 1 वर्ष की ब्याज की जरूरत है, तो क्या करेंगे? 55.20 इंटू कितना करेंगे? 2 बटे कितना होगा? 3 बटे कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। अगर हम यहां से देखें तो 3 से काटो, 3 एक कम 3, एक बार कट गया, कितना बचा? 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 0 का 0। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास बनी है दोस्तों। अब देखिए मल्टीपल के अकॉर्डिंग, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए साहब, 1 वर्ष का जो ब्याज बनेगा कितना होगा? 0.8 पॉइंट, ठीक है, और 2 16 80 के 1, ठीक है, कितना होगा? 2 रे कितना? अर्थात 36 पॉइंट कितना होगा? 80 रुपये। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है 2.5 वर्ष के अकॉर्डिंग, हमें क्या निकालना? ब्याज की दर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी का क्या होता है दोस्तों? 8% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी का क्या होता है दोस्तों? 8% होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट हम देखें तो यहाँ पर 1 वर्ष का हमारे पास इतना दे रखा है। अब देखिए इंटरेस्ट का हमें 2.5 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालना है, तो देखो यहाँ पर कितना 2.5 वर्ष का ब्याज या 4 वर्ष का निकाल लीजिए आप चाहिए, और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 4 वर्ष का निकाल, जैसे 4 वर्ष का आप निकालते हो तो 36 को 4 से मल्टीपल करना होगा, कितना गया? 0, 4 32, 80 के 3, ठीक है, 4 6 24, 25 26 27, ठीक है, 80 का कितना गया दोस्तों? 2, 4 12 13 1 14, ठीक है, पॉइंट कितना होगा दोस्तों? 20। ये 4 वर्ष का है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 147 जो घटेगा आपका, देखिए दोस्तों 1067.20 में से 147.20 का, तो 0 का 0 होगा, 0 का 0 यहाँ पे
यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 2, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा आपके पास, ये 920 रुपये आपके पास आ जाता है। कितना था दोस्तों 920 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 920 रुपये, प्रिंसिपल वैल्यू कितना गया 920, ये आपके पास आ जाता है। अब देखिए साहब सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज तो कितना दे रखा था दोस्तों, 4 वर्ष का जो ब्याज है, हमें 4 वर्ष का जो ब्याज है 147.20, तो मूलधन कितना है 920 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों 920 रुपये। दर हमें निकालनी है, समय कितना है 4, बटे कितना होगा 100, ठीक है। अब देखिए साहब यहां से पॉइंट हटा देंगे तो ये खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, ये 4 से काट रहा है, 4 कम 4, 4 तिया 12 हो गया, कितना बचा दोस्तों आपके पास 2 हो गया, ठीक है 27 हो गया, 4 छक्का 24, 4 अट्ठा 32, ठीक है ये बचता है आपका। अब देखो 9 चौक 36 से कितना है 4, कितनी बार कटेगा 4, अर्थात हमारे पास जो दर निकल के आते हैं दोस्तों कितने हो गए 4। हमारे पास जो दर का मान होगा वो कितने परसेंट होगा दोस्तों 4%, कितने परसेंट आएगी हमारे पास दर का मान 4% होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सब इस प्रकार से आप निकाल सकते हो उसको क्वेश्चन। देख सर कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5,020 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार 7 वर्ष में 5,680 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो दर की 5 वर्ष में कितना होती है 5,020, 5,200 रुपये, और देखिए 7 वर्ष में जो हो जाती है वो कितना हो जाती है, 7 वर्ष के अंदर 5,680, 5,000 कितना होते हैं 680 रुपये हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्याज की दर के अनुसार जो देखिए वर्षों का, और यहाँ पर जो बचेगा आपके पास कितना होगा, ठीक है 480 रुपये आपके पास बचता है। तो एक वर्ष का हम ब्याज निकालें, एक वर्ष का हमारे पास 480 बटे कितना होगा दोस्तों 2 होगा, अर्थात 240 रुपये एक वर्ष का, 240 रुपये क्या आता है एक वर्ष का ब्याज। हमें कितने वर्ष की जरूरत है दोस्तों 5 वर्ष की, तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 240 इंटू 5, 0 5 20 80 का 2, 5 2 10 और 2 कितना होगा 1200 रुपये हो जाते हैं। तो हम यहाँ से जब देखें तो 1200 प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमारा पी जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 4,000, पी हमारा कितना होगा दोस्तों 4,000 रुपये हमारे पास मूलधन आ जाता है। तो देखिए दोस्तों इन सवालों को अब करना है तो इनका इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी का 80%, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों पी का 80%। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो हमारे पास जो ब्याज दे रखा था 5 वर्ष का कितना है दोस्तों 1200, कितना था 1200 रुपये था। मूलधन हमारे पास दे रखा है 4,000 रुपये, दर हमें निकालनी है, समय हमारे पास 5 वर्ष है, बटे कितना होगा दोस्तों, ठीक है। अब बटे के अकॉर्डिंग हमारे पास इसी गए, देखिए सब, अब देखिए सब यहाँ पर बटे में कितना होगा, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 तिया कितना होगा दोस्तों 12, 5 से कट रहा कितने में 6 बार, अर्थात जो दर का मान हमारे पास वो कितने परसेंट होगा दोस्तों 6%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने सवाल कंप्लीट किया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में, देखिए 8 वर्ष में
कितनी हो रही है दोस्तों? 2900। 8 वर्ष में कितने होंगे? 2900 रुपये। और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3000। तो देखो 2 वर्ष का जो ब्याज दे रखा है वो कितना है दोस्तों? 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 100/2। अर्थात कितना होगा? 50। कितना होगा? 50 रुपये आपका ब्याज होगा। अब हमें कितने वर्ष की जरूरत है दोस्तों? 8 वर्ष की। तो 8 वर्ष का हम देखें तो कितना होगा? 50 × 8 होगा। 8 बन जाए कितना होगा? 40। अर्थात 400 रुपये। कितना हो गया? 400 रुपये। हमें यहाँ से मूलधन निकालना है। अगर मिश्र धन में से हम ब्याज को घटा दे तो मूलधन कितना आएगा हमारे पास? 25। कितना आएगा दोस्तों? 2500 रुपये में मूलधन आता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी का क्या होता है दोस्तों? 8% होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे पास कितना है दोस्तों? 400 रुपये। कितना आया? 400 रुपये। मूलधन हमारे पास कितना है? 2500 रुपये दे रखा है। दर हमें निकालनी है। समय कितना है दोस्तों? 8 बटे कितना होगा? 100। 2 0 से 10। ठीक है। अब देखिए साहब यहां से आप काट दे 8 पंजे 40। ठीक है। 25 से कट रहा है दोस्तों 2 बार। अर्थात जो दर आएगी हमारे पास कितनी परसेंट आएगी? 2%। दर कितने आएगी दोस्तों? 2%। जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर होगा 2%, अर्थात चौथा ऑप्शन। ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपए, 4 वर्ष में 925 रुपए हो जाती है तो मूलधन कितना हो? कोई धनराशि है जो 3 वर्ष में, कितने वर्षों में? 3 वर्ष में कितना? 850 रुपए हो जाती है तथा 4 वर्ष में 925 रुपए हो जाते हैं। अब 1 वर्ष का हमें निकालना है। 1 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगी हमारे पास? इसके अंदर 75 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 75। अब देखिए कितने वर्ष की जरूरत है? हमें 3 वर्ष की। 3 वर्ष के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए 75 × 3। ठीक है। 80 15 80 को 7 21 कितना होगा? 22, अर्थात 222। कितनी हो जाएगी? 222 रुपये हमारे पास हो जाती है। अब यहाँ से हम देखें तो हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो 800 किसमें से घटाना है? 850 में से 222 रुपये। कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर कितना होगा? 6। अर्थात मूलधन कितना होगा दोस्तों? 625। कितना होगा? 625 रुपये आपके मूलधन होगा। अब हमें क्या निकालना था? 625 रुपये मूलधन ही पूछा हमसे, तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका सी ऑप्शन से एग्जिट है राइट। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये 300 रुपये का 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये का 3 वर्षों का ब्याज का योगफल 120 रुपये तो तथा ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है। अब 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो योगफल दे रखा है हमें ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो इसको इंटरेस्ट के देखो एक समान साधारण ब्याज की दर दे रखी है। तो देखो डायरेक्ट का सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होता है? 8%। पी का क्या होगा? 8%। अब देखिए साहब योगफल 120 रुपये निकालना, तो ब्याज निकालते मूलधन कितना है? 300। दर कितनी दे रखी है आपके? जैसे 5% के अकॉर्डिंग दे रखी है। ठीक है। दर कितनी दे रखी है हमारे पास? 5% दे रखी है। और कितना दे रखी है हमारे पास? 7% दे रखी है। ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब देखिए 5% हमें समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष बटे कितना आएगा दोस्तों? इससे ये कट गया। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारे पास 4 पंजे 20, 20 दिया कितना होगा? 60। यहाँ से कितना आ गया हमारा? 60 रुपये आ गया। ठीक है। अब देखिए साहब कितना आ गया? 60 रुपये। इसी प्रकार से देखिए दूसरा हमें ब्याज निकालना है, तो इस बार जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे वो ब्याज के मूलधन कितना होगा? 400 रुपये इंटू देखो दर कितनी होगी? 5। समय कितना होगा दोस्तों? 3 वर्ष होगा। समय कितना होगा दोस्तों? 3 वर्ष होगा।
बटे कितना होता है दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता है, ठीक है, 4×5 = 20, 20×3 = 60, अर्थात 60 रुपए इसके सापेक्ष 60 रुपए, तो 60 रुपए प्लस 60 रुपए कितना हो गया दोस्तों 120, कितना हो गया 120 रुपए, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपए हो जाते हैं, कितनी होती है दोस्तों 1380, कि 3 वर्षों में कितने हो गए 1380, ठीक है, और 5 वर्षों में हो गई है वो 1500, कितने हो गए 2 वर्ष का हमें निकालना है, तो 2 वर्ष में कितना होगा 120 रुपए बचे, 2 वर्ष में कितना होगा 120 रुपए हमारे पास आ गए, हमें 1 वर्ष की जरूरत है, तो 1 वर्ष में कितना होगा 120 बटे कितना होगा अर्थात 60 रुपए। अब यहाँ पर कितने वर्ष की जरूरत है 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष की हम निकाले तो 60 × 3 कितना होगा 180 रुपए हो गया। अब 180 रुपए का हम मिश्रधन में से घटा देंगे तो मूलधन कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 1200, मूलधन कितना आएगा हमारे पास 1200 रुपए हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया हमारे पास 1200 रुपए मूलधन आ जाता है, हमें निकालना है ब्याज की दर। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी का 8% होता है। अब इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, देखिए ब्याज कितना 180 रुपए, मूलधन कितना है आपके पास 1200 रुपए, दर हमें निकालनी, समय कितना है 3 वर्ष, बटे कितना है 100, 2 से 2, ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 3 से कटा कितना दोस्तों 5 बार, अर्थात जो दर निकल के आती है हमारे पास कितनी होगी दोस्तों 5%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए साहब कोई धनराशि है इसके बारे में हमसे बताया गया है कि कितने वर्षों में, एक तो है चौथे वर्ष में, तो 4 वर्ष, 4 वर्ष में तो हो रही है वो कितनी 12,000, और देखिए साहब चौथे और 5वें वर्ष, 5 वर्ष में हो रही है दोस्तों वो आपके पास कितना हो रही है 14,250, 1 वर्ष का डिफरेंस हमारा है, तो 1 वर्ष का हम घटाते हैं 14,900 रुपये, तो ये 4 वर्ष में, अब देखो 14,250 में से कितना करा है 12,000, 0 5, यहाँ पर कितना हो गया आपका 12 तो 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना 1, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, अर्थात 1350 कितना है 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 1350 रुपये। हमें कितने वर्ष की जरूरत है 4 की, तो 4 वर्ष का जो ब्याज होगा 1350 × 4 करेंगे, 0 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 तिया 12, 13 रे कितना होगा 14, हासिल के कितना होगा 1, 4 रे कितना होगा दोस्तों 5, अर्थात 5400 रुपये हमारा पे क्या हो जाता है ब्याज हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम मूलधन निकाले, तो यहाँ से मूलधन हम निकालते हैं तो 12,900 रुपये था हमारे पास, कितना 5400 रुपये यहाँ से ब्याज बना आपका, 0 0 5 और कितना गया 7, अर्थात 7,500 रुपये आपका मूलधन बना, 7,000 कितना हो गया 500 रुपये हमारा क्या बना मूलधन बनता है। तो देखिए हमें दर निकालनी, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी का क्या होता है दोस्तों 80%। अब इंटरेस्ट कितना दे रखा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना देगा 5,700, 5,400 रुपये आपको, मूलधन कितना है 7,500 रुपये, दर हमें निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है दोस्तों 4, बटे कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, अब देखिए 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, कितना बचा आपके पास 2 बचा, ठीक है, यहाँ पर 4 एकम 1 बचा, 4 एकम 4, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, 2 बचा, 4 पंजे 20, अब देखिए 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो गया 75, 25 पंजे 125 हो गया,
ठीक है, 25 पंजे 125 हो गया, कितना बचा दोस्तों हमारे पास, 10 बचा, 25 तीन एक कम 3 होगा, 3 8 24, 18% हमारी क्या होगी ब्याज की दर। कितने परसेंट होगी दोस्तों, 18% हमारी ब्याज की दर निकलकर सामने आती है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग हमसे जो कंडीशंस है क्या रहेगी, क्वेश्चन नंबर 10 की कंडीशन देखिए कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष 520 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है। दो क्या 5 वर्ष में तो कितने हो गए दोस्तों, 5 वर्ष में तो 520 रुपये हो जाते हैं। फिर हमसे कहा 7 वर्ष की बात करें तो 7 वर्ष में कितना, 568। हमारे पास 2 साल का डिफरेंस आ गया तो कितना होगा, 48 रुपये हो गए। 1 वर्ष का हम निकाले हैं तो हमारे पास 48 बटे कितना होगा, अर्थात कितना होगा दोस्तों 24। कितना हो गया 24। हमें कितने वर्ष की जो है, 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष के अकॉर्डिंग 5 इंटू क्या कर दो 24, चारों पंजे 20 हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 4 5 2 10, तो कितना होगा 12, 120 रुपये हो गया। अब देखिए यह मिश्र धन में से हम 120 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन जो निकल के आएगा कितना आएगा, 400। मूलधन कितना आएगा दोस्तों, 400 रुपये हमारे पास आएगा। ठीक है, अर्थात हमसे मूलधन पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा, 400। क्या होगा दोस्तों, 400। तो इस प्रकार से हमने जब 2 बार मिश्रधन दिया जाए उससे रिलेटेड जो सवाल किए दोस्तों आपके सामने, ठीक है, वो सवाल हमने किए हैं। अब देखिए साहब नेक्स्ट जो टाइप है, दूसरा टाइप हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग हम सवाल कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस में गुना शब्द के बारे में कहा जाता है, जब क्वेश्चंस में क्या कहा, गुना शब्द के बारे में कहा। देखिए साहब दोस्तों क्या स्थिति हमारे पास रहेगी कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया था जिस दिन भी क्लास के अंदर कि अगर ऊपर बड़ी राशि है तो हमेशा क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है, अमाउंट। नीचे हमेशा क्या होगा, मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन। इन दोनों का डिफरेंस कितने रुपए का, 1 रुपए। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ब्याज। क्या कहलाएगा, वो आपका ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होता है दोस्तों, 80% होगा। पी का क्या होता है, 80% होगा। अब ब्याज की हम देखें तो ब्याज हमारे पास 1 रुपए, मूलधन हमारे पास 6 रुपए, दर आपको निकालनी है, समय 3 वर्ष है, बटे कितना होगा दोस्तों, 100। बटे कितना होगा हमारा, 100 होगा। ठीक है, अब हम स्थितियां देखें तो 2 से कट रहा 3 बार, 2 से कट रहा 50 बार, इसको इधर 50 बटे हमारे पास बनेगा 9, 3 इंटू 9, अर्थात अब 9 पंजे 45, अर्थात भाग देना आपको 50, 9 पंजे 45 हो गया, 5 बचा। ठीक है, अर्थात हमारे पास जो आएगी 5 से 5 बटे 9%। दर क्या रहेगी हमारे, 5 से 5 बटे 9% की हमारी दर होगी। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में। तो देखिए देखो उसको फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, देखो एक तो होता है दर, दर बराबर, ठीक है, कितने वर्ष में, n-1 अपॉन टी इंटू क्या होता है आर। अगर हमसे दर इंटू 100, सॉरी इंटू क्या होगा 100। अगर हमसे समय पूछे तो n-1 अपॉन टी इंटू कितना होगा 100 होगा। ये स्थिति हमारे पास आती है। अब देखिए साहब कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष, टी पूछा है, टी बराबर n-1 अपॉन क्या होता है आर इंटू 100। टी बराबर कितने गुना, 2 गुनी, कितनी दर से 12% इंटू 100 का आएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए साहब समय निकालना है तो 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों, 4 से कितनी बार कट गया 25 बार, तो टी बराबर 25 बटे कितना आ गया 3, 3 8 24,
अब 3 कितना हो गया, 8 वर्ष तो पूरे हो गए, ठीक है। 3 24, 1 कितना बचा 3। अब देखो ये तो वर्ष हो गया, 8 वर्ष तो पूरे है, ध्यान रखें। अब इसको मंथ में बदलना है तो किससे गुणा कर दो, 12, 3 चौक 12, अर्थात 4 माह। 8 वर्ष 4 माह आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हो, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में एग्जैक्ट दिया हो। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। स्वयं की 41 कितना होती है, 40। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे पास क्या है, मिश्रधन। क्या है, मिश्रधन। ये क्या है, आपका मूलधन। और ब्याज कितना आएगा हमारे पास, ब्याज हमारे पास आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का क्या होता है, 80%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना है, 1 रुपया। मूलधन कितना है, 40। दर कितनी दे रखी है, हमें निकालनी है। समय कितना है, 1/4। बटे कितना है, 100। बटे कितना है, 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से कट रहा है 4। अब इसको मल्टीपल, अर्थात हमारे पास जो आंसर आया वो कितना होगा दोस्तों, दर 10%। कितनी हो जाती है, दर 10% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में वह 5 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कोई धनराशि, अब इसको 2 बार गुना शब्द, देखो क्या होता है, T2 अपॉन N2 - 1 अपॉन T1 अपॉन T1 N1 - 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपको पहले आएगा वो पहले वर्षों में लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो देखिए कोई धनराशि पहले कितना वर्षों में, 15 वर्षों में। कोई धनराशि 15 वर्ष में कितने गुना हो गए, 3 गुना 3 महीने से। तो बताइए कितने वर्षों में T2, वह कितने गुना हो जाएगी, N2 - ठीक है, 5 गुना हो जाएगी, सॉरी 5 गुना दे रखा है आपको, 5 गुने की बात कर रहा है 5 महीने से। तो T2 अपॉन कितना आ गया, 15, 4 बटे कितना का 2, 2 से कट रहा है 2, इससे गुणा कर दो। तो T2 बराबर कितना का 30 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों, 30 वर्ष हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें 5वां सवाल। अब 5वां सवाल हमारा क्या रहेगा दोस्तों, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए दोस्तों, R बराबर N - 1 अपॉन T होगा। तो R बराबर कितने वर्ष में, इंटू 100। कितने गुना हो गई आपके, 2 गुना, 2 महीने से कितने समय में, 12, इंटू कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। तो R बराबर 1/, कितना आ गया आपके पास, 12, इंटू कितना होगा, 100। 4 तिया 12, 4 से कट रहा है 25 बार। R बराबर 25/, कितना होगा दोस्तों, 3, 3 8 24, 8 से 1/3। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, सी राइट होगा, एक। ठीक है, एक तो गुना से संबंधित बात की, और एक जब 2 बार मिश्रधन आपको दिया जाए उससे रिलेटेड हमने सवाल किए दोस्तों। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के रिलेटेड हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।